जय गणेशाय नमः। जय मां सरस्वती, जय मां दुर्गे, जय मां बंगलामुखी। आज से हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिर स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले आपको हम डिस्टेंस फॉर्मूला क्लियर करवा दिए थे, ब्रेन में आपके पास रहे प्रैक्टिस करने के बाद इसके लिए कुछ दिन समय भी दे दिए थे। ठीक है, अब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 12 में आते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद मेरे पास अगला फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला, बंटवारा, डिवीजन। ठीक है, जैसे मान लो कि हमको 50 रुपीज को दो भाग में बांटना है, दो भाग में बांटना है। ठीक है, दो आदमी को देना है, चुना जाए तो मान लीजिए दो नाम चुने हम, एक राज रानी और एक नाम चुन लिए श्रेया। कितना रुपया बांटना है? 50 रुपीज को। तो राज रानी को दे दिए 40 रुपीज, श्रेया को दे दिए रुपीज 10 रुपीज दे दिए। ठीक है, तो अब इसको यदि हम कहेंगे रेशियो में बताओ किस रेशियो में मिला, तो 4:1 मिला, नहीं मिला। इसी प्रकार से सेक्शन है ही, बंटवारा किए हम लोग। अब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो बंटवारा करेंगे सो किसका? रुपया पैसा का नहीं, लाइन सेगमेंट का। कोई लाइन सेगमेंट है, मान लो कि कोई लाइन सेगमेंट है 100 सेंटीमीटर का। ठीक है, 100 सेंटीमीटर का, उसको हमको बांटना है 2:3 में। किस रेशियो में बांटना है? 2:3 में। यानी एक तरफ 40 सेंटीमीटर, दूसरा तरफ क्या? 60 सेंटीमीटर। ठीक है, इससे लेकिन काम नहीं चलेगा, काम इससे नहीं चलेगा। इसीलिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो आप लाइन सेगमेंट लिए, यहां से यहां तक लिए है ना, तो जो दो एंड पॉइंट है, एक एंड पॉइंट ई और एक एंड पॉइंट ई, तो दोनों का अपना अपना अलग अलग कोऑर्डिनेट होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट मान लिया हम x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट मान लिया x2 y2। हो गया x1 y1 x2 y2। इसी दोनों के बीच का न लेंथ है ना। अब हम कह रहे हैं कि इसमें हम यहां काटे हैं, यहां काटे हैं, कहीं काटे। तो मान लीजिए कि इस पॉइंट पर हम काटे। ठीक है, मान लो कि यहां पर हम काटे, यहां से काटे, ये हो गया 40 या ये हो गया 60। बात तो ठीक है, लेकिन यहां जो काटे, इस पॉइंट पर काटे, कोऑर्डिनेट है, ये पॉइंट जब भी होगा इसका कोऑर्डिनेट होगा। इसको मान लिया मैं xy, क्या मान लिया? xy। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये पॉइंट क्या कहलाया? xy। ठीक, रेशियो क्या है? 2:3। बस इसी पॉइंट को आपको याद रखना है, दिमाग में कौन कौन पॉइंट होता है। x1 y1 x2 y2, जहां कटा xy और किस रेशियो में कटा? 2:3। ये जो सारा चीज है, दो यहां, दो यहां, दो यहां, दो यहां, 8 चीज है। इसी में से कोई दो चीज ही कहेगा निकालने, कभी दो ही कहेगा, कभी दो, कोई दो कह सकता है, बाकी का वैल्यू दिया रहेगा। यानी इसी में हमको एक रिलेशन बनाना है। इसी में क्या है? एक रिलेशन बनाना है। ठीक है, उसी रिलेशन को हम लोग बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला, और उसका यूज हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन सॉल्व करने में करते हैं। ये थ्योरम हो गया मेरे लिए कि कोई लाइन सेगमेंट है जिसका दो एंड पॉइंट x1 y1 और x2 y2 है, उसको किसी एक पॉइंट पर इंटरनल, माने दोनों लाइन सेगमेंट के बीच में, क्योंकि दो चीज होता है, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है, वो बताएंगे अभी। तो उसके बीच में कहीं काटा गया, जहां काटा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया xy। किस रेशियो में काटा, तो उस रेशियो को भी हम मान लिया m:n। ठीक है, तो जहां काटा जिस पॉइंट पर, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा?
आपने तो माना एक्स वाई, आपको उसी का वैल्यू निकालने के लिए कहेगा, तो x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। लेकिन एक शर्त है, क्या? m प्लस n नॉट इज इक्वल टू 0, m प्लस n 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपका था इंटरनल डिवीजन। और दूसरा है जो बताए थे आपको कि एक्सटर्नल डिवीजन। तो एक्सटर्नल डिवीजन जो होगा वो क्या होगा? लाइन सेगमेंट के बाहर। तो उसमें कुछ नहीं करना है, जैसे इसमें प्लस का साइन जहां जहां था उसमें सिर्फ वहां वहां माइनस का साइन कर देना है। तब क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू mx2 माइनस nx1 बाय m माइनस n, और y इज इक्वल टू my2 माइनस ny1 बाय m माइनस n। इसमें भी वही बात, शर्त लगा रहेगा कि m माइनस n नॉट इज इक्वल टू 0। हो गया। अब हम लोग चले आते हैं, ये तो था थ्योरी, ओरल, वोकल। अब हम आ जाते हैं बोर्ड पर रिटन के फॉर्म में। ठीक है, चलिए अब हम अपने स्टूडियो को नहीं, कैमरा को ले आते हैं। किसमें? स्टूडियो। ठीक है, चलिए। जगह ठीक है? जगह ठीक नहीं। चलिए, जगह ठीक नहीं है। अब आ गया हमारा जय गणेशाय नमः, जय मां सरस्वती, जय मां भगवती। अब यही सूख गया, इतना देर हो गया बेचारा, ही सूख ही गया। चलो दूसरा लो। तो पहले हम थ्योरम लिख देते हैं स्टेटमेंट में कि है क्या, कि थोड़ा और पीछे कर दो। क्या हाल है मेरे स्टूडियो का? देखो, पहले थ्योरम लिख लो कि तुम्हारा है क्या थ्योरम। तो है क्या पॉइंट है मेरा? कोऑर्डिनेट पार्ट 12 दिखाई दे रहा है? हाँ। और किसके लिए है? 10th वाला के लिए। ठीक, हमको पढ़ना है आज सेक्शन फॉर्मूला। क्या पढ़ना है? सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? हाँ, थोड़ा सा तो है गड़बड़। हाँ, थ्योरम क्या है मेरा? जो हम बोले हैं उसी को स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको लिखना है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एक्स वाई, of the point x y which divides the line segment AB, क्या? which divides the line segment AB का ही लिखे, AB तो हम लोग नहीं ना माने हैं अभी। हाँ, line segment joining the points, जो दो पॉइंट मानेंगे, क्या किया? x1 y1 and x2 y2 internally in the ratio m is to n। ठीक है, m is to n are given by
क्या बोले थे, x बराबर क्या, mx2 प्लस nx1, ये दोनों मेरा n एक ही तरफ, n इसको साफ लिखो, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, जहां की याद रखना है m प्लस n नॉट इज इक्वल टू क्या, 0। ये मेरा थ्योरम है, स्टेटमेंट लिखना जरूरी था कि हम कर क्या रहे हैं क्या, अब हम इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। ठीक है, प्रूव करना है तो मैं इसको साफ कर दूं। चलिए अप्रूव किया जाए। तो एक लाइन सेगमेंट लेना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ग्राफ खींचना होगा। तो हम एक काम करते हैं, ठीक है, बड़ा हो गया ना, छोटा करो, x y, ये मेरा क्या होगा, ओरिजिन दिखाई देगा ना, हाँ, कोई एक लाइन ले लीजिए, ठीक है, और नीचा दे, इससे और नीचा दे दो क्योंकि वहां लाइट आ रहा है। ठीक, एक पॉइंट ई है, इसका कोऑर्डिनेट मान लिया x1 y1, एक पॉइंट ई है, इसका कोऑर्डिनेट ले लिए x2 y2, और मान लो यहां काटा इसलिए इसका कोऑर्डिनेट ले लिए xy। हो गया सारा क्लियर, यही ना बोले थे। और किस रेशियो में काटा, अब देखो कोऑर्डिनेट है, इधर कोऑर्डिनेट हमको मिल गया, पॉइंट का नाम भी ले लो तो अच्छा रहेगा, इसको मान लेते हैं हम लोग A, इसको मान लेते हैं B, और इस पॉइंट को मान लेते हैं P। ठीक है, क्या मान लिए, P, क्योंकि इधर मेरा ओरिजिन है, वो मानते हम, लेकिन ओरिजिन हम ले चुके हैं, दोबारा नहीं लेना है। अब देखो ये जो पॉइंट सब लिए, उसका कोऑर्डिनेट लिए, उसके आधार पर हमको इस पर तो डिस्टेंस लेना होगा। हम क्या करते हैं, A से एक परपेंडिकुलर गिरा दिए AM, ठीक, P से एक परपेंडिकुलर गिराए किस पर, x एक्सिस पर ON, और B से MN हो गया, O हो गया, P हो गया, इसको मान लेते हैं BQ। BQ एक परपेंडिकुलर गिरा है किस पर, यानी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर AM, PN एंड BQ ऑन x एक्सिस। हो गया, अब आ जाए Q तक तो हो गया। अब हम एक और काम करते हैं, A से AR परपेंडिकुलर गिरा रहे हैं PN पर, तो परपेंडिकुलर का साइन दे दो तो अच्छा रहेगा, क्या बात करें, अंदर करो कहीं भी करो। और फिर P से PS एक परपेंडिकुलर गिराए BQ पर, ये सब तो लिख लेगा, क्या क्या सब लिखेगा कि AM PN BQ ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस, उसके बाद AR परपेंडिकुलर ऑन PN, PS परपेंडिकुलर ऑन BQ। ठीक है, अब आ जाओ, हम चाहते हैं कि अब तुम बताओ कि OM कितना होगा, क्योंकि इसका हमको काम पड़ेगा, ON कितना होगा, OQ कितना होगा, उसी प्रकार से इसमें MA कितना होगा, MP कितना होगा, NP कितना होगा, और क्या है QB कितना होगा। लिख दें क्या, लिखियो दो, ये है O, ये है M,
ई है O, ई है N, ई है O, ई है Q। ठीक, और इधर 13 हो जाता है हमको, इसको हम, ठीक है, चलो जो है ये है मेरा O O O, आई क्या है O A, ये क्या है O B, और क्या है O B। हम डिस्टेंस निकालने के लिए करें क्योंकि हमको उसका काम है। अब देखो ये जो पॉइंट हम लोग लिए A, ठीक है, ये जो पॉइंट A लिए हैं, A का कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, इसका मतलब ये x1 रहा होगा और ये क्या रहा होगा y1। इसको हम लिख देते हैं यहाँ तुम्हारी सुविधा के लिए x1। वैसे तुमको जरूरत नहीं है, लेकिन हम अपने हिसाब से सोचते हैं कि मेरे ही तरह कम दिमाग कहीं हो तब। तो x1 ये हो गया y1, ठीक है। अब आ जाओ ON और क्या OR1, अरे OP पर, ON और क्या OP पर, ठीक है। ON कितना होगा, इसका कोऑर्डिनेट हम क्या लिए हैं XY, इसका मतलब ON कितना हो जाएगा X, और ये जो OP है वो कितना हो जाएगा Y, ठीक। अब आ जाओ OQ पर, यानी OQ, इसका कोऑर्डिनेट क्या माने हम X2 Y2, इसका मतलब ये क्या हो गया X2 और ये क्या हो गया Y2, हो गया। अब एक काम करते हैं, और जब इतना करिए लिए तो ये सब जो छोटा छोटा डिस्टेंस है वो कहाँ छूटा रहेगा, उसको भी हम निकाल लेते हैं। क्या कि भाई PR, यहाँ पर लिखिए देते हैं, ये जो PR है कहाँ लिखे हैं, यहाँ A, पहले AR ना, AR, ए ना मेरा AR। अब बताओ कि AR कितना होगा, तो भैया इतना और माइनस इतना, वही ना इतना, क्या यानी ON माइनस OM बराबर कितना MN, MN के बराबर क्या AR, वो भी लिखिए देते हैं कि AR कहाँ लिखें, AR इज इक्वल टू MN, AR इक्वल टू MN, नहीं MN बराबर कितना ON माइनस OM, ON माइनस OM। चलो क्लियर हो जाए, क्योंकि हमको दिक्कत होती है तो हम पूछते हैं, तुम लोगों को तो नहीं दिक्कत होगी। अब देखो ON कितना हुआ X, OM कितना हुआ X1, यानी ये हो गया मेरा X माइनस X1। ये किसका वैल्यू हुआ भाई, AR का या MN का, यानी यहाँ लिखिए होते हैं, और AR इज इक्वल टू MN इज इक्वल टू X माइनस X1। बस अब आए, अब हम इसका PS भी करिए लेते हैं, क्या काहे बेचारा को छोड़ दें, PS अब यहाँ ले लीजिए, PS यहाँ ले लेते हैं हम लोग, जहां पर है वहीं ले लेते हैं, इसी के सामने था हो P और S, ठीक। ये जो हम PS निकाल रहे हैं, इसका मतलब OQ और माइनस क्या ON, नहीं तो पहले देखिए कि PS बराबर किया, तो PS इक्वल टू क्या NQ, PS इज इक्वल टू NQ, ठीक है। और NQ बराबर क्या OQ माइनस ON, OQ माइनस ON, ठीक है। OQ क्या, OQ कितना निकाले X2, तो X2 माइनस ON क्या ON, ON क्या X, X2 माइनस X, ये किसका वैल्यू हुआ PS का। ये काम तो मेरा खत्म हो गया, माने इधर वाला सब काम खत्म, हॉरिजॉन्टल वाला काम खत्म, खाली दो टुकड़ा बाकी है, दो खुट्टा बाकी है। कौन कौन, एक PR और एक BS, उसको हम यहां ले लेते हैं भाई, इस सामने का है तो यही लिया जाए। ये है मेरा क्या है ना P, थोड़ा ऊपरी कर दो तो साफ हो जाएगा P, और ये क्या है R, PR। PR बराबर कितना भैया PN माइनस RN, PR बराबर कहाँ लिखे हम, इसी के नीचे लिखते हैं PR इज इक्वल टू
पी एन इज इक्वल टू पी एन माइनस आर एन। आर एन किसके बराबर? ए एम के बराबर नहीं, या ये भी लिख देते हैं पी आर इज इक्वल टू पी एन माइनस क्या ए एम, क्योंकि आर एन बराबर है किसका? ए एम का। अच्छा, पी एन आपके पास है यहां वाई नहीं, और दूसरा क्या है? ए एम। ए एम कितना है? ए ओ लिख दिए हैं, इसको कर दो ए एम, सबको एक जगह से ले लिए, इसको कर देते हैं पी एन, ठीक है। अब उसको कर देते हैं बी क्यू, क्या? बी क्यू, सब में वो लिखा गया था, इसके कारण लिखा हुआ था क्या? अच्छा, पी आर बराबर पी एन माइनस क्या? ए एम, ठीक। ए एम कितना? वाई वन, अब पी एन कितना? वाई, यानी ये हो गया मेरा वाई माइनस वाई वन। पी आर निकल गया। अब हम निकालते हैं पी आर, निकालना है क्या? हाँ पी आर। अब निकालते हैं बी एस, ठीक है। बी एस मेरा यहाँ देखो फिगर भागते जा रहा है, दिखाई देगा कि नहीं? हाँ दिखाई देगा। आके हम यहीं पर नीचा ले लेते हैं, यही नीचा ले लेते हैं। चलो बी एस, अब हमको निकालना है बी एस। बी कहाँ? ऊपर, एस यहाँ। बी एस बराबर कितना? बी क्यू माइनस एस क्यू। बी एस इज इक्वल टू बी क्यू माइनस एस क्यू, और एस क्यू किसके बराबर? एस क्यू किसके बराबर? पी एन के बराबर, यानी बी एस इज इक्वल टू बी क्यू माइनस क्या? पी एन, क्योंकि एस क्यू बराबर है किसका? पी एन का। अच्छा, अब आ जाओ बी क्यू कितना? बी क्यू क्या माने हुए हैं? वाई टू, तो बी क्यू हो गया मेरा वाई टू, और पी एन कितना? पी एन कितना? वाई, तो वाई टू माइनस वाई। हो गया, इतना काम मेरा हुआ डिस्टेंस निकालने के लिए। तुम लोगों को इतना समय नहीं लगेगा, तुम लोगों को आता है, दिमाग तेज है, तुम लोग इतना टाइम नहीं लगाएगा। हमको लग रहा है समय कम दिमाग वाला को, कहीं एक को बच्चा ऐसा हो मेरे ही दिमाग का, इसीलिए हम बना देते हैं, ठीक है। चलो इतना काम हो गया। अब देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, टाइम ज्यादा नहीं ना हुआ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसमें हमको कुछ फिगर लग रहा है क्या? नक्शा कुछ बना हुआ है, ई रेक्टेंगल ना, इधर दूगो ट्रायंगल भी। मैथ वाला बात है, जानता ही है, सेल्फिश होता है आदमी, जिससे काम रहता है उसी से मतलब रखता है। काम यहाँ हमको ट्रायंगल से है, तो रेक्टेंगल को हम क्यों पूछने जाए? उसका काम हुआ, उसको छोड़ दिए, साथ तो उसी का लिए हैं, क्या उसी का साथ लेकिन आगे बढ़े हैं, डिस्टेंस निकाले हैं, लेकिन अब हमको काम है किसका? ट्रायंगल। अब हम क्या करें भाई? जगह मेरे पास यहाँ है, हम लिखेंगे तो दिखाई देगा कि नहीं, सो हमको डर। चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। दो ट्रायंगल हो गया, अब हम लेते हैं दो ट्रायंगल, क्या? ट्रायंगल पी ए आर और बी पी एस। दो ट्रायंगल मेरे पास हो गया। इन ट्रायंगल पी ए आर एंड बी पी एस एंड बी पी एस, ई दो ट्रायंगल मैं लिया। कौन कौन ट्रायंगल लिया? पी ए आर बी पी एस। तुम लोगों का दिमाग तेज है, कुछ दिमाग में आ गया होगा क्या कि जरूर कुछ है इसमें, ठीक है। तो क्या है गौर करो तो। हम कह रहे हैं कि E 90 डिग्री है, E भी 90 डिग्री है, AM, PN, BQ सब परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर लाइंस जब ये हुआ, इसका मतलब पैरेलल हो गया, यानी E तीनों पैरेलल है, ठीक बात। जब ये पैरेलल है तो E जो हुआ AB, उसके लिए क्या हुआ? ट्रांसवर्सल हुआ, ठीक। जब ये पैरेलल लाइंस है, वो ट्रांसवर्सल है, इसका मतलब हुआ भाई E एंगल इस एंगल के बराबर, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। हो गया काम मेरा? नहीं हो गया?
इस ट्रायंगल का ई एंगल इसके बराबर और ई एंगल इसके बराबर, इसका मतलब क्या, यह दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। आप पढ़ लिए सिमिलर ट्रायंगल, यह दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। इतने लिखने की जरूरत है हमको। सीधा हम यहां लिख देते हैं ए सिमिलैरिटी से क्या, ट्रायंगल पी ए आर इज सिमिलर ट्रायंगल बी पी एस। हो गया भैया सिमिलर, तो आप कर लिए। तो इससे क्या फायदा उठाइएगा, फायदा उठाइएगा ना, क्या सब साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल। अच्छा एक चीज नहीं लिखे, रेशियो हम लोग नहीं लिखे, पी ए और पी बी को किस रेशियो में बांटे थे, उसको लिख दीजिए। इसको हम बांटे थे m:n, क्या बांटे, m:n में बांट दी। ठीक, अब देखो इसका मतलब AP बाई PB इज इक्वल टू AR बाई PS इज इक्वल टू PR बाई BS। ये हुआ सिमिलर का मतलब क्या, तीनों साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो जब ये सिमिलर है इसीलिए हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, क्या बोले हैं, AP बाई PB, AP बाई PB इज इक्वल टू AR बाई PS, AR बाई PS हाँ इज इक्वल टू क्या, क्या छूटा, PR बाई BS, PR बाई क्या, BS। रे भाई लिख रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं कि दिखाई नहीं दे तो फिर दोबारा मेहनत करना होगा। चलो जय मां बंगला मुखी, बचा लेंगे। अब आ जाओ, हो गया। आज सारा डिस्टेंस निकाल के हम यहाँ रखे हुए हैं ना, पहले बैठा ना दो। AP बाई PB माने क्या, m बाई n, ये हो गया मेरा m बाई n इज इक्वल टू, पहले एक एक करके ले लेते हैं, क्या AP बाई PB इक्वल टू AR बाई PS एक, और दूसरा AP बाई PB इक्वल टू PR बाई PS दो, अलग अलग कर देते हैं। AP बाई PB m बाई n हुआ, AR क्या है मेरा, AR x माइनस x1, AR है x माइनस x1, और PS क्या है वो भी निकाल के रखे थे कहीं पर, कहां चले गए जी, PS जा, PS कहां भाग गया, हाँ यहाँ x2 माइनस x1, x2 माइनस क्या x1, ठीक है जी, देख लो OQ माइनस ON, x2 माइनस x1, ठीक है। और इसको सॉल्व करो तो ये क्या करता है, ये हो जाएगा mx2 माइनस mx1 इज इक्वल टू nx माइनस nx1, ठीक है। हमको तो वैल्यू निकालना है किसका, x2 माइनस x1 किसका लिखे हैं भाई, PS का, x2 माइनस x1, ठीक है। m किसका लिखे हैं, AR का x माइनस x1, ठीक। चलो अब हम क्या करें, mx2 माइनस कितना mx1, और यहां क्या nx माइनस क्या nx1, ठीक है। तो इसमें से हम x वाला को कॉमन ले, क्या कहीं गड़बड़ है, देखो तो क्या निकाले हैं हम लोग, x माइनस x1 अब बाई x2 माइनस x1, ठीक तो है। तब कुछ तो हमको लग रहा है घपला, नहीं क्या घपला है, जो भी घपला हो देखो ट्राई करो इसके बाद। अब हम क्या करें, mx2 माइनस क्या mx1, और इसमें हम लोग, इसमें कुछ गड़बड़ है, x2 x1 m1 कहाँ गड़बड़ हो गया भैया, m1 x2, अच्छा
mn लिया है ना, ठीक है। तो रिजल्ट मेरा आ जाएगा, छोड़, रिजल्ट लाना हमको x का, तो x तो इसमें एक ही है, पकड़ा गया गलती, पकड़ा गया। क्या गलती किया पता है, यहाँ x1 नहीं था, x2 माइनस एक्स, कॉमा देने के चक्कर में हुआ, तो x2 माइनस एक्स, ठीक है। mx2 माइनस mx इज इक्वल टू nx माइनस nx1, पकड़ा गया चोर। और इसको इधर कर दो, हो जाएगा mx2 प्लस nx1, इसको इधर लेके चले जाते हैं तो क्या आ जाएगा, mx प्लस nx, इसमें से हम x कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, m प्लस n, इधर क्या हो जाएगा, mx2 प्लस nx1, नहीं, इसलिए x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाई कितना, m प्लस n। खा गया 2 मिनट टाइम। अच्छा चलो, x निकल गया। अब हम करेंगे y वाला, क्या जगह है, इतना ही में हम करेंगे, हम साफ नहीं करने जा रहे हैं। तो y वाला मेरे पास क्या है, AP बाई PB इज इक्वल टू PR बाई BS, हाँ, AP बाई PB यानी क्या, M बाई N इज इक्वल टू PR बाई BS। देख लो भाई उसमें भी लफड़ा हो, PR कहाँ है, PR भैया, ये PR, ठीक है। PR कितना निकाले, y माइनस y1, y माइनस y1, अब बाय BS, BS तो इसमें होगा कहीं, क्या BS है, ये BS y2 माइनस y, y2 माइनस y, ठीक है, y माइनस y1 बाय y2 माइनस y, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, my2 माइनस my इज इक्वल टू ny माइनस ny1, ठीक है। उसको इधर लाओ, ठीक, तो हम क्या करेंगे, my2 प्लस ny1, इसको इधर लेके चले जाते हैं, my और प्लस क्या, ny है, यानी my2 प्लस ny1, इसमें y कॉमन ले लो, m प्लस n, यानी y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 बाई क्या, m प्लस n। यही ना मेरे पास दो फॉर्मूला था कि x और y का वैल्यू क्या होगा। दिखाई दे रहा है कि नहीं भैया, हाँ कट गया था, हो गया। चलिए यही 2 मिनट बढ़ गया, 2 मिनट जो समय लगा उसी कारण से बढ़ गया। चलिए ये आपका सेक्शन फॉर्मूला हो गया, और आगे फिर आगे बताएंगे क्योंकि आज बराबर समय हो गया। जय मां बलराम की। चलिए भैया वो ऑर्डिनरी